चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 21 का। ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, हर बार पूछा जाता है कि √2 अपरमेय संख्या है, दो √3 का अपरमेय संख्या है, √5 का अपरमेय संख्या सिद्ध करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 2 नंबर के 3 नंबर का हर हाल में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपके 2 नंबर पक्के यहाँ से। ठीक है, इसे आप देखिए छात्रों कैसे करो, सिंपल वे में आपको बता रहे। आप लिखिए पहले माना √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। देखिए छात्रों, परम संख्या वो होती है जिसे हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये परमेय संख्या मैंने मान ली है, ठीक है, ये परमेय संख्या अगर मानी है मैंने, ठीक है, तो उसे मैं इससे लिख सकते हैं √2 बराबर a बटे b। जो नहीं जिसे परमेय मानी है, आपकी कंडीशन है, लिखिए आप a बा b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अब कंडीशन होती है b नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी कंडीशन होती है। तब देखिए छात्रों, इससे आप लिखिए ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक छात्रों, तब देखिए आप इसे अब लिखिए, सॉरी, दोनों पक्षों का वर्ग करने में आपको हो जाएगा √2 का वर्ग बराबर a का वर्ग बटे में b का वर्ग। जब आप 2 का वर्ग करेगा तो आपको जाएगा, देखिए छात्रों, 2 का वर्ग आपका हो जाएगा 2, क्योंकि √2 का वर्ग 2 रह जाएगा, 2 बराबर a² बटे b²। अब b² तो आपको जाएगा b² बराबर में a² बटे 2। अब आप लिखिए, छात्रों लिखिए, आप लिखिए a² 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो 2 भी ए भी 2 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। मतलब a² 2 से विभाज्य, तो a भी 2 से विभाज्य होगी। ठीक छात्रों, ये होगी, आपको मालूम की संख्या का वर्ग मान लीजिए आपका 9 का वर्ग है 81 है। अगर ये 3 से कट रहा है तो आपका ये खुद की 9 वाली संख्या भी 3 से कटे। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। अगर 4 का वर्ग जो है 16 2 से विभाजित है तो ये खुद भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये आपकी कंडीशन होती है। ठीक है, तब देखिए छात्रों, अब ऐसा आप देख सकते हो, देखिए छात्रों a² बराबर में 2b²। अब यहाँ पर एक चीज मानिए, माना a बराबर 2c। ठीक है, अब एक जहाँ पे 2c लिख दीजिए, आपको जगह देखिए तो 2c का वर्ग बराबर में 2b का वर्ग। इसका वर्ग करिए 4c² बराबर में 2b²। इससे सब कैंसिल करिए, 2 दूनी 4, मतलब 2c² बराबर में b²। तब आप लिखिए यहाँ पे c² बराबर में b² बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप लिखिए कि b² भी 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो b भी 2 से विभाज्य होगी। इसलिए ये गणना अमान्य है, अमान्य है। अतः √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय
संख्या है। क्यों है? कि यहाँ से मैंने माना था कि ए व बी सहभाज्य संख्याएं, ये आपकी सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये आपकी सहभाज्य संख्याएं हैं तो ये किसी एक के पहाड़े से कटेगी नहीं। सहभाज्य संख्याएं वो होती है, देखिए छात्रों, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? आपसे ये पूछ सकता है कि सहभाज्य क्या होती हैं, सहअभाज्य क्या होती है? सहअभाज्य देखिए छात्रों, अगर 4/8 कहीं लिखा है, आपसे पूछे ये सहभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है, तो ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये 4 से कटेगा। दोनों संख्याएं कट रही 4 से, 2 से भी कटे। सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं कट तो जाए किसी पहाड़े से, किसी के पहाड़े से कट तो जाना चाहिए, लेकिन एक के पहाड़े से ना कट जाए। कि 13, चलिए मान लीजिए छात्रों ये 25 आपका है, 25 और 27 है, ठीक है। और 25, 70 आपकी सहभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 से कटी है, ये 3 से कटे, किसी एक के पहाड़े से ना कटे, तो ये सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो 4 में लिखो 33, ठीक है। ये 2 से कटिए, ये 3 से कटिए, ये आपकी सहभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कट जाना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि कटे ना, जैसे 1/3 का ये सहभाज्य संख्या है, नहीं ये सहभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि किसी के पहाड़े से कटना ही नहीं। किसी के पहाड़े से कटना भी चाहिए, कंडीशन होती किसी पहाड़ों से कटना चाहिए, और ऊपर मतलब कि अंश बटे हर है, अंश बटे हर, अंश भी कट जाए किसी के और हर भी कट जाए किसी से, मतलब किसी एक से ना कटे, दोनों में कुछ कॉमन ना हो, सीधी भाषा दोनों में कुछ कॉमन ना होना चाहिए, ठीक है। वो की सहभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये आपकी सहभाज्य संख्याएं, ठीक है। इसे नोट करिए, क्योंकि हमने सहभाज्य संख्या मानी थी, सहभाज्य संख्या माने तो किसी एक के पहाड़े से नहीं कटना चाहिए। हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर ए स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है, और ए भी 2 से विभाज्य होगा, और यहाँ पर बी भी 2 से विभाज्य है, और मैंने माना क्या ये विभाज्य नहीं है, तो हमारी घटना अमान्य होती है, और अंडर 2 आप एक अपर में संख्या सिद्ध हो जाती है, ठीक है। इसे नोट करिए।